ईरान को एक रात में तबाह कर सकते हैं, शायद वो कल रात हो। अमेरिकी सदर ट्रंप की नई धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मंगल की डेडलाइन हतमी है। आबनाए हुर्मुज ना खुली तो ईरान में कोई पल नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के ज़माने में ले जाऊंगा। ईरान जंग बंदी करना चाहेगा क्योंकि उनका खात्मा हो रहा है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत अहम है। कुछ बेहतरीन ममालिक मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ईरान को कई मौक़े दिए। हमने रिजीम चेंज कर दी है, अब वहाँ इत्तेदाल पसंद है। ईरान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर मुल्क है, इसे जोहरी सलाहियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्ज़ा करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। ईरान भारी कीमत चुकाने वाला है। ईरान के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज पर शर्मिंदा नहीं। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। हमने ईरान में तारीखी रेस्क्यू मिशन अंजाम दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं F-15 तैयारे के अहलकारों ने हमले के बाद एजुकेट किया। कंधे से दागे गए मिसाइल ने अमरीकी तैयारा गिराया। पायलट की तलाश के लिए हमारे तैयारे ईरान के अंदर तक गए। चकमा देने के लिए 7 मुख्तलिफ मकामात पर फौजी उतारे गए। दूसरे रेस्क्यू मिशन में 155 हवाई जहाज शामिल थे। पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फौजियों को ईरान में इंतहाई करीब से गोलियों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अहलकार जख्मी नहीं हुआ। हमने पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। अमेरिका ने अपने 2 जहाज़ों को खुद तबाह किया। किसी के पास ऐसी मिलिट्री और असलहा नहीं जैसा अमेरिका के पास है। मीडिया की जानिब से ईरान रेस्क्यू ऑपरेशन की मालूमात लीक हुई। ऑपरेशन की इत्तला देने वाले शख्स को जेल भेजेंगे। दुश्मन हर रोज़ धमकियां और तबाही की वार्निंग दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा, अहम शख्सियात को कत्ल करके ये ईरान को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अमेरिका इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्त का सामना रहा। उनके जुराइम ईरानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की शहरी आबादी पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पुल, बिजली प्लांट और स्कूल्स पर हमले इंसानियत के खिलाफ हैं। किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को 2 टोक जवाब। कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की जिल्लत की तलाफ़ी नहीं कर सकती। अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई धमकियां में ज़बान दरअसल मशरिक़ वुस्ता में उसकी जिल्लत और रुसवाई का एतराफ़ है। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो ईरान उसका सख्त जवाब देगा। अमेरिका इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है 10 रोज़ पहले अवाम ने कहा था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हो। 12 मिलियन अफराद 10 रोज़ के अंदर खुद को रजिस्टर करवा चुके और ये सिलसिला ताहाल जारी है। ईरानी मीडिया ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की है जिसमें सियासतदान ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार हैं। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए उम्मीद का चिराग बन गया। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिशें। ईरानी ओहदेदारों की फौरी जंग बंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ मौसूल हुई है। पेशकश का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। हमें ऐसा लगता है वाशिंगटन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। तेहरान आर्जी जंग बंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोलेगा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुआहिदे को इस्लामाबाद का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान का जंग बंदी फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और बाद में जामिया जंग बंदी मुआहिदा शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात ईरानी और अमरीकी क़यादत से राबते में रहे। नायब सदर जेडी वेंस, मुशीर स्टीविटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ राबता हुआ। इब्तदाई तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाएगा। फिर 15 से 20 रोज़ के दौरान जामिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद मुआहिदे पर आज इत्तेफ़ाक़ राय मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मुजवज़ा जंग बंदी फ्रेमवर्क पर तबसरे से गुरेज़। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ताहिर अंद्राबी ने जंग बंदी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया।
45 दिन की जंग बंदी की पेशकश या 15 निकाती तबादले से मुतल्लिक कई रिपोर्ट सामने आई। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, अमन का अमल जारी है। ईरान ने जंग बंदी तजावीज़ पर अपना जवाब पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को भिजवा दिया। तेहरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीकी तजवीज़ पर 10 निकाती जवाब दिया। ईरान ने वाज़ेह किया कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी पेश कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी इजलास में अहम फैसले। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बाजार, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 बजे खोलने की इजाज़त। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इत्तलाकात से होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी अहमियत के हामिल फैसलों पर वज़राए आला के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी मुशावरत के बाद जल्द फैसलों का हिस्सा बनेंगे। ट्रांसपोर्ट के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर हमले तेज। ईरानी फौज के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खादमी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला। तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों पर बमबारी, 10 बच्चों समेत 23 शहीद। इसराइल की जानिब से मुतअद्दिद इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 40 से ज़ायद घरों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी लबनान में तेल की तंसीबात पर हमले के बाद आग भड़क उठी। जनूबी इलाके कफरमान पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 1497 हो गई। हिजबुल्लाह का इसराइली फौज पर मजीद हमलों का दावा। यहूदी बस्तियों पर रॉकेट बरसाए। ईरान के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के शहर हीफा पर तेज़ रफ्तार मिसाइल दाग दिए। हमलों में 10 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी फ़ौज पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी फ़ौजी तर्जुमान का हमले में 25 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत या ज़ख्मी होने का दावा। कुवैत में अमरीकी कमांडर्स को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। मिनिस्टर ने जुलेखा की सारी किताब खत्म ही कर दी, पर अवाम को ये नहीं बताया कि इतनी प्राइस क्यों बढ़ाई। जंगें जब दुनिया में छिड़ती है तो सारी दुनिया अफेक्ट होती है। 96 कंट्रीज में जनाब स्पीकर प्राइस में रद्द-ओ-बदल हुआ है, लेकिन वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा प्राइस आपने बढ़ाई है। अवाम को आपको वोट न देने की सजा मत देना प्लीज। अपना जहाज उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया, और चाहिए कुछ। बैरिस्टर गौहर और अली परवेज मलिक महंगे पेट्रोल पर आमने सामने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, वजीर पेट्रोलियम ने तकरीर कर दी मगर नहीं बताया कीमतें क्यों बढ़ाई। खित्ते में सबसे ज़्यादा कीमत आपने बढ़ाई है। आपने लेवी 160 रुपए करके 80 रुपए कम कर दी। ये वज़ीर आज़म पार्लियामेंट नहीं आते, बानी PTI सवालात का जवाब देते थे। आपने अपना जहाज़ उड़ाने के लिए आवाम पर गोबर टैक्स लगा दिया। वज़ीर 10-10 गाड़ियों में घूम रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का जवाब, कहा बैरिस्टर गौहर को अपने वज़ीर आला KPK ने तफसीलात नहीं बताई। दुनिया में 80% भी कीमतें बढ़ी हैं। महंगे पेट्रोल से आवाम मुतासिर हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर के असम्बली इजलास में गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस कराई जाए। फारूक सितार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी ने कई ममालिक को मुतासिर किया। बहरान से निमटने के लिए सोच समझ कर इक़दाम करने होंगे। क्या टारगेटेड और ब्लैंकेट सब्सिडी से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। नूर आलिम खान ने कहा कि अगर मईशत अच्छी है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान।
कहा महंगे पेट्रोल ने आवाम को हिला कर रख दिया। JUI अगले जुमे हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज करेगी, जबकि 12 अप्रैल को मर्दान से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत जाली है जो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। 5000 वोट लेने वाला हारा हुआ है और 500 वोट वाला जीत गया। MNA इकबाल आफरीदी महंगे पेट्रोल से तंग साइकिल पर सवार होकर पार्लियामेंट पहुंच गए। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजन साइकिल पर आया हूं। सिंध हुकूमत का आवाम को पेट्रोल कीमत में बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये सब्सिडी देंगे। वैगन को 2,30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी देने का आगाज़ हो चुका। एक शनाख्ती कार्ड नंबर पर एक ही फ्यूल सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कराने की फ़ीस ख़त्म कर दी। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह रात तक खुले रहेंगे। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह बिलावल हाउस कराची में मिले। सूबे की मजबूती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो से वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग। मेयर कराची भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिले। शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। ताजिरों ने मुशावरत के अमल को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ताजिर बरादरी की मुशावरत से मार्केट्स का वक्त का तयन होगा। सिंध में स्कूल वैन्स के किराए न बढ़ाने का हुक्मनामा जारी। तलबा की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे पर पाबंदी आयद। हुकूमत बलोचिस्तान और ताजिरों में किफ़ायत जारी इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी से मुलाकात में ताजिर बरादरी की ताउन की यकीन दहानी। कोयटा में बाजार और मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलीफ पैकेज और किराए को मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला। टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान किया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं सब्सिडी पर मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए माहाना खर्च होंगे। स्कीम इसलिए मुतारिफ करवाई ताकि आवाम पर इजाफी बोझ न पड़े। 190 मिलियन पाउंड केस पर रिलीफ मिलेगा या नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ समात आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समात करेंगे। पाक फौज के SSG और मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस की मशक ISPR के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में मुश्तरका मशक का इनकाद हुआ। इफ्तिताही तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में मानी खुसूसी पेशावराना महारतों में इजाफा और इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत बेहतर बनाना मकसद। पाक और मिस्री अफवाज के दरमियान तजुर्बात और जदीद जंगी हिकमत अमलियों का तबादला ख्याल किया गया।